आज का हमारा टॉपिक है दुबई लाइसेंस, दुबई ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। क्योंकि जो लोग काम के लिए आते हैं दुबई में, तो खुसूसन वो लोग जो सिक्योरिटी में काम करते हैं, इवेंट सिक्योरिटी में या बाउंसर में काम करते हैं, तो उनकी एक बड़ी परेशानी है कि उनके पास लाइसेंस नहीं होता। और उसके लिए उनको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके लिए पैसे भी चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर गाड़ी नहीं चला सकते तो फिर जॉब के ऊपर आना जाना या जॉब के लिए जाना, वो एक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला होता है। तो इसके लिए कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि इसके लिए कौन सा आसान हल है और किस तरह हम ले सकते हैं और कितने इसमें पैसे लगते हैं और क्या इसका प्रोसीजर है। तो मैं हूं नदीम चट्टा। मैं 2009 से दुबई में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और साथ अपना बिजनेस भी चला रहा हूँ। और साथ आप लोगों को गाइडेंस भी दे रहा हूँ, बहुत से लोगों को मैंने दी भी है। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सपोर्ट किया करो। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो आज बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए लाइसेंस के लिए। तो लाइसेंस दो कैटेगरी का, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक और मैनुअल के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। पहले था दुबई लाइसेंस लेने के लिए आपको कंपनी की एनओसी चाहिए होती थी जिसका आपका वीज़ा होता था। तो 2 साल पहले, 2-3 साल पहले दुबई गवर्नमेंट ने ये जो रूल है वो ख़त्म कर दिया है और अभी एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है, परमिशन लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे आपका पासपोर्ट कापी, आपका वीज़ा कापी और आपका एमरेस आईडी कापी, एमरेस आईडी ओरिजिनल चाहिए होता है। और आपका फ़ोटो जो है ना, वो फ़ोटो होता है वो। और उसके बाद आपका आइज टेस्ट, जो आपकी आंखों का टेस्ट है ना, वो चाहे आप स्कूल से जा करवाएं, चाहे आप प्राइवेट किसी भी जगह से करवा के, तो आप वो चीज़ें ले जाएं। जो फ़ोटो है वो 6 भी लोग कुछ मांगते हैं, कुछ एक ही पे काम चला लेते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप 6 से 8 फ़ोटो जो है ना पासपोर्ट साइज़ वो लेके जाएं। तो जब ये डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी हो जाएंगे तो दुबई स्कूल में आपको बताता हूँ कि दुबई में स्कूल कौन कौन से हैं जो आपको ये जो फैसिलिटी हैं प्रोवाइड करते हैं, जो लाइसेंस देते हैं आपको। और बेस्ट स्कूल जो है, बेस्ट जिसकी प्राइस कम है और जल्दी लोग पास हो जाते हैं, क्योंकि पास होना भी बहुत बड़ा मसला है। तो जब ये चीज़ें आप लेके स्कूल में जाओगे तो सबसे बेस्ट जो स्कूल अभी जा रहा है वो है अल हाली स्कूल। इनका ज़्यादातर ब्रांच अलकूज में है, उसके बाद इनके दुबई में भी है, उसके बाद इनका जबल अली में भी है। तो सबसे बेस्ट यही है, इनकी जो क्लासेस भी जल्दी मिल जाती हैं। फिर इसके बाद ये लोग पास भी जल्दी कर देते हैं। और उसके बाद आता है जी दुबई ड्राइविंग स्कूल, उसके बाद है जी गलादारी ड्राइविंग स्कूल, और सबसे महंगा जो है वो है एमरेस ड्राइविंग स्कूल। तो ज़्यादातर लोग जो हैं उसको प्रेफर करते हैं। जो जो लोग ऑटोमेटिक लाइसेंस लेना चाहते हैं वो लोग ज़्यादातर उसको प्रेफर करते हैं, एमरेस स्कूल को, एमरेस ड्राइविंग स्कूल को। सम टाइम ये होता है कि वो लोग कुछ ऑफ़र भी देते हैं और कुछ कंपनियों के कांटेक्ट उनके साथ होते हैं। कांटेक्ट इस तरह होते हैं कि बड़ी कंपनी है तो स्कूल खुद उनसे कांटेक्ट करता है कि जितने भी आपके लोग हैं, वो जितने भी आपकी कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं, अगर वो लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उनको हमारे स्कूल में भेजें। अगर वो हमारे स्कूल में आके फ़ाइल ओपन करवाएंगे, यहाँ से लाइसेंस लेंगे, तो हम उनको डिस्काउंट देंगे। तो वो कंपनी का और स्कूल का कांटेक्ट होता है। अब और भी डिफरेंट स्कूलों के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एम्बर स्कूल ये काम करता है। तो डिस्काउंट देते हैं। अभी डिस्काउंट में क्या है कि ज़्यादातर जो भी लाइसेंस लेना चाहता है उस कंपनी का बंदा, तो फिर उस स्कूल में जाता है, फिर उनके ज़्यादातर कस्टमर बनते हैं या फिर वो डिस्काउंट भी देते हैं। तो उसमें ये आता है कि जो वर्कर हैं जो लाइसेंस लेना चाहते हैं उनको फ़ायदा भी हो जाता है, और जो स्कूल की वो भी डिमांड बढ़ जाती है, और जो कंपनी होती है उसकी साइड सेफ होती है, क्योंकि फिर कंपनी का भी एक एग्रीमेंट होता है बंदों के साथ कि आप 1 साल के बाद लाइसेंस लेंगे, 2 साल के बाद लेंगे, या कोई अच्छी जॉब वाला है तो वो कंपनी उसको जल्दी परमिशन देती है। लेकिन जो गवर्नमेंट का रूल है उसके लिए परमिशन लेटर नहीं चाहिए, वो ख़त्म हो गया। एनओसी जिसको बोलते हैं वो नहीं चाहिए। लेकिन कंपनियों के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर वो
कंपनी के रूल को फॉलो करना, जिसमें आप काम कर रहे हो मजबूरी होती है बंदे की, क्योंकि आपकी जो वीज़ा है जिसके पास आप काम कर रहे हो, तो उसकी अगर बात नहीं मानोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल बनती है, क्योंकि दुबई में ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। कंपनी का रूल फॉलो करना बहुत आपकी मजबूरी होती है, बहुत स्ट्रिक्टली होते हैं, तो जो भी कंपनी की पॉलिसी है उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो जब ये डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे तो आपका वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे पूरी। उसके बाद आपके पूरी चेकअप होने के बाद आपका वो एक पेपर आपको दे देंगे, जिसको बोलते हैं जी इस्तमारा। इस्तमारे में पूरा एक आपके रिकॉर्ड आ जाता है, एक फ़ाइल आपकी बन जाती है कि आप जो फ़ाइल है वो स्कूल में ओपन हो गई है, और आप अपने जो जो क्लासेस हैं, जो आपका थ्योरी टेस्ट है जिसको रिटन टेस्ट बोलते हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी क्लास ले सकते हैं, और बाकायदा आप शुरू कर सकते हैं। तो वो फिर आपको क्या करना पड़ता है, जब आप ये पूरे सबमिट करवा लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको ये लोग बोलते हैं कि आप ये जाके पहले अपना थ्योरी टेस्ट कंप्लीट करें। थ्योरी टेस्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं, घर बैठ के भी ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, और जाके स्कूल में भी क्लास से लेके वहाँ पे भी टेस्ट आप दे सकते हैं। तो डिफरेंट स्कूलों ने डिफरेंट ऑप्शन रखे होते हैं, ये नहीं कि हर कोई स्कूल का एक रूल है, वो कुछ भी नहीं होता। जिस स्कूल में आप जाएंगे वो जो स्कूल है उसकी अपनी पॉलिसी अपने रूल होते हैं। आप कुछ जो स्कूल हैं आपको ये देते हैं एक ऑफर के आप ऑनलाइन क्लास ले लो थ्योरी की, या आप इधर आके ले लो। लेकिन टेस्ट में जो ना बहुत से स्कूल हैं वो यही बोलते हैं कि आप इधर आके टेस्ट दो, ऑनलाइन नहीं दे सकते। तो ये इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है। उसके बाद क्या आता है जी, आपकी क्लासेस होती हैं। क्लासेस में आता है कि आधे घंटे की एक क्लास होती है। तो प्राइस कितनी होती है? 70 से 80। ये कार लाइसेंस का मैं बोल रहा हूँ, इसको 3 नंबर लाइसेंस बोलते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि हर जो लाइसेंस है इसका नंबर होता है, बाइक का 2 नंबर है, कार का 3 नंबर है, जो हाईएस्ट बस आती है या ट्रक वगैरह आता है छोटा, उसका 4 नंबर पे आता है। फिर बस का 5 नंबर पे आता है, फिर बड़ी बस का 5 नंबर पे आता है, फिर ट्राले का बड़ा जो उसमें 6 नंबर में आता है, फिर जो क्रेन वगैरह उसका 7-8 में आता है। जो डिफरेंट कैटेगरी हैं, आप जिसमें चाहो फाइल ओपन कराओ, और उसकी प्राइस भी डिफरेंट है। मतलब क्लासेस की प्राइस हैं, जो फाइल ओपन करने की प्राइस है वो डिफरेंट हैं। तो कुछ स्कूल ऐसे जिन्होंने ऑफ़र निकाले, अभी ज़्यादातर स्कूल ऑफ़र दे रहे हैं आपको कि आप चाहे हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें, मसलन कि अगर आप एक ट्राई में पास हो जाते हो फर्स्ट में, तो हम आपको 4 से 5 हज़ार की उनकी ऑफ़र होती है। उसमें क्लासेस भी होती हैं, फाइल ओपन भी होता है, सब कुछ फर्स्ट ट्राई में अगर आप पास होते हो। कुछ ने रखी होती है 5 ट्राई तक, अगर आप 5 ट्राई तक पास होते हो तो 6 से 7 हज़ार। अगर आप मसलन के पूरा एग्रीमेंट उसके साथ करना चाहते हैं कि आप जितनी मर्जी टाइम आप फेल होएंगे, उस एग्रीमेंट पूरा क्लियर होता है, तो उसमें ज़्यादातर जो स्कूल हैं वो 9 से 9.5 हज़ार के दरमियान आपको ऑफ़र देते हैं। उसमें आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है, चाहे आप फर्स्ट ट्राई में पास हो, चाहे आप 10 ट्राई देते रहो, तो उसमें कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ता, ना आपकी जो क्लासेस की फ़ीस, ना आपकी टेस्ट की फ़ीस। तो ये स्कूलों ने ज़्यादातर पैकेज अभी निकाले हुए हैं, पहले तो नहीं होते थे, लेकिन अभी जो स्कूल है उन्होंने ये पैकेज निकाले हुए हैं। तो जब आपका जो एडमिशन हो जाएगा, आपको उसके बाद थ्योरी टेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। थ्योरी टेस्ट के दौरान आप क्लासेस भी कर सकते हैं। क्लासें ये होती हैं, फर्स्ट क्लासेस जो होती हैं वो स्कूल के अंदर दी जाती हैं, वो ज़्यादातर गाड़ी के बारे में बताया जाता है। फिर वो पार्किंग के बारे में बताया जाता है कि आपने पार्किंग किस तरह करनी है। पार्किंग भी 4-5 किस्म की पार्किंग है। सीधी पार्किंग करनी है आपने, फिर रिवर्स पार्किंग करनी है आपने, फिर वो एल पार्किंग जिसको बोलते हैं वो करनी है। फिर एक आती है कि आपने त्रिकोण तरह की जो पार्किंग होती है उसको किस तरह करना है। तो 4 से 5 पार्किंग होती हैं, तो उनका भी टेस्ट लिया जाता है। पांचों जो है पार्किंग आपको पास करनी पड़ेगी। जो पैरेलल पार्किंग बोलते हैं, सबसे टफ वही है, तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। तो जब आपकी क्लासेस होती हैं स्कूल के अंदर, तो ज़्यादातर ये पढ़ाया जाता है कि आपने पार्किंग किस तरह करनी है। जब आप पार्किंग टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर गाड़ी आपको बाहर चलाने की परमिशन मिलती है, तो आप बाहर जो है ना वो भी गाड़ी चला सकते हैं। तो वो साथ टीचर बैठा होता है, वो आपको बता रहा होता है। अगर आपने अपनी कंट्री में गाड़ी चलाई है तो मुश्किल नहीं है आपको। जो क्लासेस वैसे होती टोटल हैं जिसकी फर्स्ट ट्राई से पहले 40 क्लासेस 40 क्लासेस होती हैं। अगर आपका किसी कंट्री का लाइसेंस है,
आपकी खुद की कंट्री का, तो फिर आपको 20 क्लासें माफ़ कर दी जाती हैं कि आप 20 क्लास करके ही आप अपना जो फाइनल टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर आपके पास लाइसेंस है, वो लाइसेंस चेक करते हैं आपकी कंट्री का, तो आपको तब जाकर 20 क्लासें माफ़ होती हैं। तो जब आप ये पार्किंग क्लियर कर लेंगे, तो उसके पहले आपने वो थ्योरी टेस्ट जो है वो भी पास करना है, इसको रिटन टेस्ट बोलते हैं। वो आपका ऑनलाइन लिया जाता है स्कूल में बुला के। उसमें सवाल होते हैं ज़्यादातर सिग्नल के बारे में, अपनी गाड़ी किस तरह चलानी है, और रोड के जो साइन बोर्ड हैं वो किस तरह फॉलो करने हैं, लोगों को रास्ता किस तरह देना है, और जो दुबई के रूल हैं वो बताए जाएंगे। फिर ज़्यादातर ये बताया कि लोगों को सेफ़ किस तरह करना है, कोई गाड़ी आपस में जब एक्सीडेंट हो जाए तो फिर आपका क्या काम है। तो ये चीज़ें जो बताई जाती हैं आपको, वो ही सवाल आते हैं, तो वो सवाल आपको वो टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है। तो जब भी आप थ्योरी टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद पार्किंग टेस्ट है वो पास करेंगे, फिर आपकी ट्राई आएगी जो आप उसको बोलते हैं असेसमेंट टेस्ट, जो कच्ची ट्राई जिसको ज़्यादा ज़ुबान में बोला जाता है इधर, कि कच्ची ट्राई जो है वो किस तरह पास करनी है, वो लेता है। जो कच्ची ट्राई है वो आपका लेता है जो स्कूल का जिसको बोलें कि उधर तो बोलते हैं कि इंस्पेक्टर, तो लेकिन वो होता है सीनियर टीचर होता है, वही लेता है। तो जब आपकी वो ट्राई पास हो जाती है, कच्ची ट्राई, उसके बाद आता है आपका फाइनल टेस्ट। उसके बाद 8 क्लासें फिर आती हैं। तो 8 क्लासें करने के बाद आपकी फाइनल ट्राई आती है रोड के ऊपर। तो जो रोड की ट्राई है वो टफ है, वो उधर का पुलिस वाला शुरता लेता है। तो वो शुरते के साथ जो ट्राई है वो बहुत सख्त होती है, उसमें ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं। तो वो ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ही आपको ज़हन में रखनी चाहिए, वो आपने किस तरह क्लियर करनी है। क्योंकि कोविड से पहले, कोरोना से पहले 4 से 5 4 लोग 3 से 4 लोग बिठाते थे, फिर बाहर ले जाते थे, फिर 10 मिनट 20 मिनट वो गाड़ी चलवा के चेक करते थे। अभी कोविड की वजह से क्या हो गया कि कुछ का स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने कैमरा लगा लिया है कि आप खुद ही गाड़ी निकालो, खुद ही चलाओ, और एक एरिया बता देते हैं। और कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने सिस्टम ये किया हुआ है कि एक बंदा 2 साथ बैठाते हैं, फिर साथ ले जाते हैं, फिर वही होता है जो पुलिस वाला आपकी ट्राई लेता है। तो उसमें आपकी वो ड्राइविंग चेक की जाती है। ज़्यादातर वो आपको मुश्किल रास्तों में ले जाता है, वो चेक करता है कि ये बंदा कैसे गाड़ी चलाएगा, इसका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह का है, ये रोड में जो बिजी रोड्स में क्या करेगा, और गाड़ी किस तरह चला रहा है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह है, क्या ये सिग्नल चेक कर रहा है नहीं कर रहा, रोड के जो रूल हैं फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। तो वो फिर जब आपकी ट्राई लेते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि बंदे बहुत फेल होते हैं। आपने ज़हन में रखना ये चीज़ कि आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, इजीली गाड़ी चलानी है। तो जब आपकी ट्राई हो जाएगी तो ये होता है कि आप अगर फेल हो जाओ, ये आपको मैं बात बता दूं, अगर आप ट्राई दे रहे हो तो अगर फर्स्ट 5 फाइनल ट्राई में अगर आप फेल हो गए हो तो फिर स्टार्टिंग से आ जाए काम, फिर दोबारा जाओ स्कूल में, फिर आप गाड़ी चलाओ, 8 क्लासेस लो, फिर वो स्कूल का जो सीनियर टीचर है वो आपकी ट्राई लेगा, उसके बाद फिर आप 8 क्लासेस लो, फिर फाइनल ट्राई में आओ। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट जो 5 ट्राइयाँ आपकी फाइनल उसमें ही आप पास हो जाओ। अगर आप पास नहीं हुए तो फिर आपको दोबारा फिर स्टार्टिंग से स्कूल के पास भेजा जाता है कि जाओ आप पहले जो स्कूल का आपका टीचर है सीनियर, उससे ना वो उसको टेस्ट दे के आओ, उससे क्लियर करके आओ। अगर आप उससे क्लियर करते हो फिर दोबारा मेन पे आओगे, फिर इधर इसको क्लियर करोगे, तो आपने ट्राई ही उस टाइम बुक करवानी है जब आपको पता चल जाए आप गाड़ी सही चला सकते हो। फाइनल ट्राई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो कच्ची ट्राई होती है इसको असिस्मेंट टेस्ट बोला जाता है, उसमें इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन जो फाइनल ट्राई, इसको फाइनल टेस्ट रोड टेस्ट बोला जाता है, इसमें ज़्यादा टेंशन होती है। तो उसको आपने गौर से देखना है, उसको गौर से क्लियर करने की कोशिश करनी है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। अभी एक बात करते हैं जो प्राइस क्या है। प्राइस चल रही है जी 80 से 70, 70 से 80 दिरहम की क्लास होती है, आधे घंटे की एक क्लास होती है। आप एक दिन में ज़्यादा से 4 क्लासें कर सकते हैं, मतलब कि आप 2 घंटे गाड़ी चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और आपको इन 40 क्लास में 4 क्लास आपकी नाइट की होती हैं। तो उसमें भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने रखा होता है कि आप चाहे वो करो डे में या नाइट में, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो ये जोर देते हैं कि आपको लाजम ये जो 4 क्लासें वो नाइट में करनी पड़ेंगी। तो ये कुछ प्रोसीजर है जो आपको हेल्प करेगा कि आपने जो लाइसेंस है वो किस तरह लेना है दुबई का, दुबई स्कूल से।
तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो, कोई और सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो अभी बात बताई है, ये आपको बताई है कार के बारे में। लेकिन जो ऑटोमेटिक और मैनुअल है, इसमें डॉक्यूमेंट सेम है, प्राइस डिफरेंट आ जाती है। मसलन जो मैनुअल की प्राइस है वो ज़्यादा थोड़ी सी क्लासेस की भी, और उसमें पास भी मुश्किल करते हैं वो लोग। और जो ऑटोमेटिक है, इसमें पास भी जल्दी कर देते हैं, उसकी थोड़ी प्राइस भी कम होती है। तो उसमें मैं आपको फ़र्क बता दूं, मैनुअल जो होता है इसमें आप कार भी चला सकते हो, आप हाईएस्ट टोयोटा इसको बुलाया जाता है पाकिस्तान इंडिया में, 40 सीट वाला वो भी चला सकते हो, आप 3 टन पिकअप भी चला सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी होती है। ये इसमें ऑप्शन होते हैं। लेकिन जो कार का लाइसेंस है ऑटोमेटिक का, इसमें ओनली आप कार, चाहे आपकी प्राइवेट कार है, चाहे आपकी जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसकी कार है, तो वही जो ऑटोमेटिक कार है वही आप चला सकते हो। उसके अलावा आप कोई और गाड़ी नहीं चला सकते। इसमें वैसे तो दुबई में ज़्यादातर ISP जो हैं वो भी मैनुअल ऑटोमेटिक हैं, और जो कार या टैक्सी वगैरह है वे भी जो है वो ऑटोमेटिक ही है। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन होता है, अगर आप मैनुअल लेते हो तो आप को ये गाड़ियाँ चलाने की सहूलत होती है। अगर आपके पास ऑटोमेटिक लाइसेंस है तो फिर आप ओनली कार ही चला सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं चला सकते। कार हो या आपका मसलन प्राइवेट कोई भी गाड़ी हो जो 2 से 4 लोग बैठने वाली है, जिसमें सीट होती हैं। लेकिन जो मैनुअल है इसमें आपको ऑप्शन होते हैं कि आप इन 3 से 4 कैटेगरी की कोई भी गाड़ी है वो चला सकते हो, चाहे वो पैसेंजर की हो, चाहे वो लोडिंग अनलोडिंग के हो। तो प्राइस 5 से 10 दिरहम थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्लास का भी। इस तरह फिर वो जो आपका जो टेस्ट बुक किया जाता है तो उसमें भी आता है। इस तरह जो बाइक का लाइसेंस है तो उसका डिफरेंट क्लासेस हैं उसकी। मसलन अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस है, चाहे वो ट्रक का है, चाहे बस का है, चाहे बाइक का है, चाहे कार का है, इसमें फिर आपको छूट दी जाती है, राय दी जाती है कि आपकी थोड़ी क्लासेस जो है वो कम हो जाती हैं। वो भी डिपेंड होता है, वो टीचर जो होता है वो आपकी ट्राई लेता है, चेक करता है वाकई आपको थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती। अगर वो समझे कि इसको बिल्कुल ही नहीं आती तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। अगर वो समझेगा इसको 50% आती है तो वो आपको जो 10 क्लास माफ़ कर देता है। अगर वो समझता है कि बिल्कुल सही चला सकता है, बाकी इसमें जो बोल रहा है वो सही है, फिर आपको 20 क्लास वो माफ़ करता है। जो 20 क्लास देता है वो इसलिए दी जाती हैं कि आपको थोड़ा सा जो UAE के रूल हैं, जो दुबई के रूल हैं रोड के बारे में, उनका पता चले। तो इसलिए फिर आपको 20 क्लासें दे के वो आपकी वो ट्राई वगैरह लेते हैं। लेकिन आगे जो प्रोसीजर है पार्किंग का, कच्ची ट्राई, पक्की ट्राई, वो सब सेम है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो सब आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आप 5 ट्राई में फर्स्ट में फेल हो गए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन इससे बेस्ट यही, अगर आपको पता नहीं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बेस्ट है कि स्कूल के साथ एग्रीमेंट करें कि मैं जितनी बार मर्जी फेल हो जाऊँ, मेरे से आप ये इतने पैसे ले लें। उसमें भी ये होता है कि वो किस्तों में लेते हैं, मसलन के 3 किस्तें होती हैं, 2000 अभी दे दो, 3000 इस टाइम दे देना, या बाकी पैसे इस टाइम क्लियर करना। तो ये आप एग्रीमेंट कर लेते हो। अगर आप फर्स्ट ट्राई तक करना चाहते हो तो उसमें कम प्राइस आती है, अगर फाइनल तो मतलब मुकम्मल करना चाहते हो तो फिर उसमें आ जाता है फुल प्राइस। अगर अनलिमिटेड मतलब जितनी मर्जी ट्राई हो तो फिर उसमें फिर वो 9000 तक कुछ कीमत उसकी, 9500, 9000, कुछ स्कूल 8, 8.5 में भी क्लियर कर रहे हैं। ये अपनी अपनी उनकी खुद की प्राइस हैं। जो आपके करीब स्कूल है जिधर आप रह रहे हो वो सबसे बेस्ट है, उधर से ही फाइल ओपन कराओ ताकि वो आपको आने जाने में मुश्किल ना बने। क्योंकि दुबई में जॉब करनी भी ज़रूरी होती है, फिर उसके बाद आपने टाइम निकालना होता है लाइसेंस के लिए। क्लासें लेनी बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इसमें आपको पता नहीं चलता कि आपने कब पास होना है, कब तक आपको पास करेंगे। ये डिपेंड होता है उस जो टेस्ट लेने वाला उसके मूड के ऊपर। और सम टाइम ये होता है बंदा ड्यूटी से आया थका हुआ है, उसको उसकी हिम्मत नहीं पा रही वो क्लास लेने के लिए जाए, लेकिन क्लास बुक है वो कैंसिल भी नहीं करवा सकता, क्योंकि कैंसिल कराएगा फिर आगे ले वो क्लास बुक करवाना बहुत मुश्किल होती है, फिर डेट दूर चली जाती है, तो इसमें बहुत मुश्किल होती है। लेकिन सबसे बेस्ट यही है, जिधर आप रह रहे हो जो भी स्कूल आपके पास है उससे ही फाइल ओपन कराओ, ताकि आपको आने जाने का एक तो जो है किराया जो आपकी जो ट्रांसपोर्ट का पड़ता है वो बच जाएगा, और आपको आने जाने का टाइम भी बच जाएगा। और जब तक आपकी काम से आने के बाद नींद पूरी नहीं होगी तब तक आपको क्लास भी लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका जब तक माइंड ही फ्रेश नहीं है, आप माइंड से फ्रेश ही नहीं है, तो फिर आपको वो चीज़ हेल्प नहीं करेगी, आपका उधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप अपने स्कूल है
जो आपके पास है, जो इधर आप रह रहे हो, जिधर आपकी अकोमोडेशन है, रहायश है, उसके पास जो स्कूल है, क्योंकि अभी दुबई में बहुत ज़्यादा स्कूल हैं और उसमें भी आप ओपन कराओ तो वो हिसाब से बेस्ट है। तो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने देना चाहता था ड्राइविंग के बारे में, लाइसेंस के बारे में। अगर आपको कोई ऐसा सवाल पूछना है कि गाड़ी किस तरह चलाई जाती है, किस तरह पास के हो सकते हैं हम लोग और कौन कौन सी मिस्टेक होती हैं, तो मैं फिर वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आपको ये अगर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेना, तब मैं आपको वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं होता। मैं ज़्यादातर सिक्योरिटी या के वीज़े के बारे में ही बताता हूँ। तो सी यू एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट टॉपिक और एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ।